गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके अंदर आपका जो टॉपिक चल रहा था वही चल रहा था सामूहिक निर्देशन की विशिष्ट प्रविधियां, और ये आपका था पार्ट 2। ठीक है, दूसरा पार्ट चल रहा था। इसके अंदर मैंने आपको एक फिल्म स्ट्रिप विधि बता दी थी, फिल्म प्रयोग विधि। अब ये मैंने बताई थी कि दो प्रकार की विधि होती है। व्यक्तिक अध्ययन में एक तरह से मैंने आपको बताया था व्यक्तिक निर्देशन, ठीक है ना। व्यक्तिक निर्देशन में मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत रूप से क्या किया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन के अंदर क्या किया जाता है, व्यक्तिगत निर्देशन के अंदर पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट को निर्देश प्रदान करा जाता है। अब वर्तमान में समस्या को देखते हुए या बच्चों की संख्या को देखते हुए या धन और समय की बचत को देखते हुए क्या माना गया है कि विधि एक तरह से प्रभावशाली नहीं मानी जाती है। तो इसके अंदर जो दूसरी विधि मानी जाती है वो मानी जाती है व्यक्तिक समूह निर्देशन विधि। व्यावसायिक सूचना समूह निर्देशन विधि कि बच्चों को व्यवसाय से रिलेटेड क्या माना जाता है। बच्चों को व्यवसाय से रिलेटेड सभी प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती है एक निर्देशन के माध्यम से। तो यही विधि समूह निर्देशन के माध्यम से, समूह में जब निर्देशन प्रदान किया जाता है तो समय की और धन की भी बचत होती है। इसी के साथ साथ बच्चों का जो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ही जगह पे जब निर्देशन की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, गाइडलाइन लेंगे, तो एक तरह से माना जाता है कि उसके अंदर बहुत सी बातें जानने की कोशिश करी जाती है। तो इस विधि को ही क्या माना गया है, वैलिड माना गया है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट मैंने बताया था फिल्म प्रयोग विधि। फिल्म के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, समस्याओं को देखते हैं और समस्याओं के चयन के लिए, समस्याओं का जो सॉल्यूशंस होता है, समस्याओं के समाधान के लिए क्या करते हैं, इस पे विचार विमर्श करते हैं, जिसके अंदर बच्चों के अंदर किसका विकास होता है, चिंतन कौशल का विकास किया जाता है। अब आती है नेक्स्ट सेकंड विधि। इसी के अंदर आपने सेकंड विधि ले लियो आपकी सेकंड विधि में ले लियो समूह अधिगम समूह प्रविधि। समूह अधिगम समूह प्रविधि। ठीक है, समूह अधिगम समूह प्रविधि। इस विधि को किसने प्रयुक्त किया, इस विधि को बेलान एवं अन्य शोधकर्ताओं ने प्रयुक्त किया। इस विधि को किसने प्रयुक्त किया, बेलान ने और अन्य शोधकर्ताओं ने प्रयुक्त किया। इसमें छोटे समूह के माध्यम से निर्देशन प्रक्रिया कराई जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि एक छोटे स्तर पर एक समूह बना दिया जाता है और उसके लिए एक नेता या उपनेता नियुक्त कर दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से रिलेटेड प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है, निर्देशन प्रदान किया जाता है। इसलिए माना जाता है कि छोटे स्तर पे जब ये समूह निर्देशन की प्रक्रिया की जाती है तो ये बहुत प्रभावशाली सिद्ध होती है। तो इसका ये क्या, समूह अधिगम समूह प्रविधि का ये लघु उद्योग, छोटे उद्योगों के लिए विधि क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्या किया जाता है, कक्षा को छोटे छोटे उपवर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर सेकंड आती है इसके अंदर, थर्ड आती है प्रश्न पेटी। प्रश्न पेटी में ये होता है, एक प्रश्न बॉक्स बना दिया जाता है जिसके माध्यम से जैसे हम निर्देशन प्रक्रिया कर रहे हैं, तो हो सकता है क्लासरूम्स के अंदर कोई शाय नेचर के स्टूडेंट्स होते हैं,
उन शाय नेचर के स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न पेटी का निर्माण किया गया है। इसमें बच्चे अपनी समस्या को लिख देते हैं और जब ये पेटी के माध्यम से समस्याओं को समस्या निकाली जाती है और बच्चों को इससे क्लासरूम के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, उस समस्या पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये माना जाता है कि सदस्यों को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार ही समस्या का समाधान किया जाता है, गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है और स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, जिसकी जो मर्जी आती है। मतलब हो सकता है कि वो ग्रुप में बैठा है, तो वो ग्रुप में बैठने की वजह से वो अगर दूसरे बच्चों से शर्मा रहे या टीचर से उसमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है, तो वो क्या करता है, अपने प्रश्नों को एक तरह से उस स्टूडेंट्स को स्वतंत्रता होती है किसी भी प्रश्न को पूछने की, तो वो प्रश्नों को एक प्रश्न पेटी में डाल देता है। तो इसके अंदर किसका विकास होता है, इसके अंतर्गत छात्रों में प्रश्न पूछने संबंधी कुशलता का विकास होता है। इसके अंतर्गत छात्र में प्रश्न पूछने संबंधी कुशलता का विकास होता है। तो ये 3rd नंबर की मानी जाती है। अब 4th आती है, व्याख्यान प्रविधि। जैसे प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, जो गाइडलाइन प्रक्रिया प्रदान की जाती है, निर्देशन दिया जाता था बच्चों को, ठीक उसी प्रकार से बच्चों को एक लेक्चर मेथड के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, निर्देशन प्रदान किया जाता है। बच्चों की अगर कोई भी जो समस्या होती है, उन समस्या को सुलझाने के लिए उस समस्या से रिलेटेड विषयों का चयन करना है, व्यवसाय विषयों का। तो व्यवसाय विषयों से रिलेटेड जो सूचना है उन्हें व्याख्या, एक तरह से व्याख्या रूप से हम क्या देते हैं, एक तरह से समझाते हैं बच्चों को, एक तरह से पूरी की पूरी व्याख्या रूपी शिक्षा वो निर्देशन प्रदान किया जाता है। तो इसमें ये माना जाता है कि विद्वानों अथवा विशेष व्यक्तियों द्वारा चयनित विषयों पर व्याख्यान कराए जाते हैं। देखो, विद्वान अथवा विशेष व्यक्तियों द्वारा चयनित विषयों पर व्याख्यान कराए जाते हैं, जिससे ये क्या होती है, व्याख्यान विधि होती है। जैसे कुछ एक तरह से टिपिकल ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम ये व्याख्या प्रविधि का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद कौन कौन सी प्रविधि है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका गृह कार्य है समूह अधिगम समूह प्रविधि एवं फिल्म प्रयोग विधि को स्पष्ट कीजिए। समूह अधिगम, समूह प्रविधि एवं फिल्म प्रयोग विधि को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।